स्टूडेंट्स, ये 3 क्लास में हमारा 9th लेक्चर है, यानी कि 9वां लेक्चर। ये है इस्लामियात का एक चैप्टर हम शादी का रमीन पहले कर चुके हैं। आज हम नमाज का चैप्टर करेंगे। पेरेंट्स को बताती चलूँ कि इसमें आपको प्लानर को फॉलो करना होगा। पेज नंबर 29 प्लानर पे ये यूनिट दिया गया है नमाज के टाइटल से। इसके अल्फाज मायने करते हैं, साथ इसका सवाल जवाब और खाली जगह करेंगे हम। नमाज टॉपिक का है हमारा नमाज। अल्फाज है मुकर्रर, मुअय्यन, सवाब, अजर, नियत, दिल का इरादा, बदन, जिस्म, सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। ये इसके अल्फाज मायने हैं। सवालात के जवाबात लिखें। नमाज की अदायगी के लिए किन आदाब का ख्याल रखना ज़रूरी है? जवाब है नमाज की अदायगी के लिए चंद बातों का ख्याल रखना ज़रूरी है। वक्त, पहले ये मालूम कर लेना ज़रूरी है कि नमाज का वक्त हो चुका है। नंबर 2 है तहारत। नमाज के लिए वज़ू करना, बदन और कपड़े का पाक होना ज़रूरी है। किबला, नमाज के लिए किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। नियत, नमाज के लिए नियत करना यानी इरादा करना बहुत ज़रूरी है। क्या नमाज को वक्त से पहले पढ़ा जा सकता है? हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या नमाज को वक्त से पहले पढ़ा जा सकता है? इसका जवाब है जी नहीं, नमाज को वक्त से पहले नहीं पढ़ा जा सकता। इसकी खाली जगह है। दिन रात में डैश नमाजें फ़र्ज़ हैं। दिन रात में 5 नमाजें फ़र्ज़ हैं। अगर किसी नमाज का डैश ख़त्म हो जाए तो वो नमाज कज़ा हो जाती है। खाली जगह में आएगा वक्त। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा डैश है। नमाज कज़ा करना बहुत बड़ा गुनाह है। नमाज के लिए डैश की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। नमाज के लिए किबले की तरफ मुँह करना ज़रूरी है। पेरेंट्स को बताती चलूँ कि नोट्स में ये जवाब की जगह खाली छोड़ी गई होगी और खाली जगह में आपको खुद फिल करना होगा। इस लेक्चर को फॉलो करते हुए राइटिंग का खास ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिएगा।